नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। मैं अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ यहाँ नवसृजित नगर पंचायत ढकवा में पहुंचा हूं। आप लोगों ने जैसा देखा है कि इसके पहले जो है कि अभिषेक सिंह उर्फ मोनू जी ने अपना इंटरव्यू दिया हुआ था एज जो है कि संभावित उम्मीदवार चेयरमैन के थे। तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण वो जो है कि चुनाव में जो है कि चुनाव खुद न लड़के अपने भाई विकास सिंह जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो कि खुद न चुनाव लड़के अपने भाई विकास सिंह को लड़ा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मोनू सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। मोनू जी आपका हम अभिनंदन करते हैं। आप दोबारा नगर पंचायत ढकवा की जमीन में आए, हम लोगों के अंतर्भाव को समझने के लिए हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और नगर पंचायत ढकवा के सभी सम्मानित बड़े भाइयों का, माताओं का, बहनों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। एक चीज़ मैं मोनू जी जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके पहले तो आप एकदम एक्टिव थे चुनाव में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था आपको। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हम पूर्व में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन 12 गांव में लोगों से लोगों के यहाँ जाना मिलना, ये मुझे तब महसूस हुआ जब ज़मीन पे मैं हर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना शुरू किया। तो मुझे महसूस हुआ कि हर व्यक्ति के पास पहुँचना शारीरिक असक्षमता के कारण संभव नहीं होगा, मेरे लिए संभव नहीं होगा। और इसलिए मैं अपने भाई को अपने प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा है जितना आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता है उससे बढ़ के आप मेरे छोटे भाई को आप जरूर देंगे। विकास सिंह जी को आज क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो मेरा छोटा भाई जो मुझे एक जीवन में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बहुत अनमोल तोहफा है, वो अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुए। सब लोग इससे बहुत ही प्रताड़ित हैं। तो पहला तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी तो सबकी सुरक्षा रहेगी, सब आत्मसम्मान से इस क्षेत्र में जी सके। इसके लिए थाने के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, सोशल पुलिसिंग के सहयोग से जितना बन पड़ेगा लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अराजक तत्वों से लड़ा जाएगा, अराजक तत्वों को समाज से बाहर किया जाएगा। तो आज स्वतंत्र खबर लाइव जो है कि कितनी दूर से चल के आता है आपका ढकवा कवरेज करने के लिए। तो आज यहाँ स्वतंत्र खबर लाइव के माध्यम से आप नगर पंचायत वासियों को और जो है कि हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर पंचायत के मतदाताओं से तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सभी प्रत्याशियों के विचार को सुनिए, समझिए, सबका आकलन कीजिए। जो प्रत्याशी आपको सही लगे, पढ़ा लिखा लगे, सक्षम लगे, आपको सुरक्षा देने में, नगर पंचायत के लोगों को न्याय दिलाने में, नगर पंचायत का विकास करने में उसके विचार हों, उनको आप जिताइए और अच्छे से सभी प्रत्याशियों का मूल्यांकन जरूर करें। धन्यवाद। चलिए हम कुछ और लोग हैं यहाँ, काफ़ी लोग इनके समर्थक बैठे हुए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर जी विक्रम सिंह जी, यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? अब भाई के रूप में विकास आए हैं और ये बचपन से मैं जान रहा हूँ इनके स्वभाव को। ये बहुत ही सहयोगी और संवेदनशील प्रवृत्ति थे बचपन से, और किसी का भी सुख दुख पड़ता था उसके लिए जी जान से सब कुछ भूल कर कूद जाते थे, एकदम आगे आ। और इस स्वभाव से तो मैं इनके परिचित था और यह इनको जीवन में जैसे जैसे ऊंचाई अपनी उम्र में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये स्वभाव इनका और भी सामाजिक दायरा बढ़ाता गया। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? गौरव कुमार सिंह। गौरव कुमार सिंह जी, यहाँ जो है कि चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? भाई अभी हमारे साथ आप बैठे हैं, छोटा भाई है, अगर वो लड़ रहा है तो उसी को बनाना चाहेंगे। इसके पहले आप लोगों ने आशीर्वाद मोनू को दिया था, वो मोनू जो है कि नहीं लड़के जो है विकास सिंह को लड़ा रहे हैं। घर के ही हैं, छोटे हैं, वो लड़े दोनों की बात एक ही। अगर आपसे मोनू ने ही कहा कि विकास को प्रमोट कर रहे हैं तो विकास लड़ रहे हैं, मोनू ही लड़ रहे हैं। कोई चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है वो? विक्रम सिंह जी, यहाँ पे चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? हमारे बड़े भाई विकास सिंह जी हैं। क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो है कि चेयरमैन की लाइन में, उनको क्यों नहीं बनाना चाहते? उनका जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ स्वभाव है, उनका हर जगह हर सुख दुख में उठना बैठना, इसी कारण है, यही कारण है। यहाँ चेयरमैन किस
पंचायत ढकवा वासियों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं मोनू सिंह जी? हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप जितना प्यार हमको देते हैं और जितना स्नेह हमसे करते हैं और जितनी उम्मीद रखते हैं, आशा है कि वो आपको मेरे से बढ़ के जितना आशीर्वाद आपको मिला वही आशीर्वाद उससे ज्यादा जो है कि आपके भाई विकास सिंह जी। वो तो आशा है कि जब कोई छोटा होता है तो अपने से ज़्यादा उम्मीद उससे की उसको उसके लिए की जाती है कि उसको ज़्यादा प्यार मिले। जी धन्यवाद मोनू जी। अब चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं जो युवा चेहरा है और यहाँ मोनू सिंह जी के छोटे भाई हैं विकास सिंह जी। जैसा कि इन्होंने कहा मोनू सिंह जी ने कि जो है कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने प्रमोट किया विकास सिंह जी को। विकास सिंह जी हमारे साथ में हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। विकास सिंह जी, विकास सिंह जी नमस्कार। आपके बड़े भाई साहब ने आपको जो है कि प्रमोट किया यहाँ नौसजीत नगर पंचायत ढकवा के लिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? आप नगर वासियों को आज क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे और आपको बधाई देता हूँ कि आप सभी प्रत्याशियों को विचार अपने चैनल के माध्यम से मतदाताओं के सामने रख रहे हैं, जिससे कि मतदाता को निर्णय लेने में बड़ी आसानी होगी। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव तो भैया को लड़ना था। हम कभी राजनीति में आए नहीं, पढ़ाई लिखाई की, अब बिजनेस कर रहा था, लेकिन भैया का आदेश हुआ कि नहीं, समाज सेवा भी ज़रूरी काम है और तुमको ये चुनाव लड़ना चाहिए और हर तरह से सक्षम हो और भावनाएं भी अच्छी हैं, तो भैया के आदेश से राजनीति में आ गए। तो विकास जी, क्या अपने बड़े भाई के जो पश्चिम पे या जो उनकी सोच है उस पर आप खरा उतर के दिखाएंगे अगर यहाँ की नगर पंचायत की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो? पूरी तरह से कोशिश करेंगे सर कि हम जितना वो किए हैं उतना हम भी क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे, ज़रूर करना चाहेंगे। अगर उन्होंने हम पे विश्वास जताया है तो उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहली प्राथमिकता जो हमारे क्षेत्र की है सर, वो है सुरक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा। यहाँ पर बहुत से अराजक तत्व हो गए हैं जो कि सुख शांति से, आत्मसम्मान से जो लोग जीना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो खलल मचा कर। गौतम, राजेंद्र जी, आप चेयरमैन यहाँ किसको बनाना चाहते हैं? बस हमारे अन्नदाता भाग्य विधाता विकास सिंह को। काहे रो रहे हैं? अरे हम बहुत मजबूर हैं हर विधा से, अच्छा 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 अच्छा, इसलिए। चलिए देखिए, जो है कि एक व्यक्ति हैं जो है कि इनकी बहुत सारी मदद विकास सिंह ने की है, जो कि ये कह रहे हैं मेरे अन्नदाता हैं, मेरे भगवान हैं। तो आप सोच लीजिए वो व्यक्ति कैसा होगा जो कि चुनाव लड़ रहा है, विकास सिंह। चलिए एक लोग और, क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? विकास सिंह को। विकास सिंह को क्यों? ये हमारे चाचा हैं, वो यहाँ के मतलब सब देख रेख गाँव में जो और सब है दिक्कत समझते हैं। चलिए एक लोग और हैं। अरे गौतम नहीं है, जीपाल भी हमारे यहाँ सब विकास सिंह को यहाँ के चेयरमैन बना। विकास सिंह ही गांव का विकास कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। विकास करने वाले एक ही हैं जो विकास सिंह। कहीं विकास अपना विकास करने लगे तो? विकास अपना करेंगे तब भी हमारा विकास साथ में होता रहेगा। क्या यार मर्दवा, विकास ना हो क्या? विकास ना हो क्या? विकास नाम है तो विकास हो सकता है, विकास हो जाए। काहे नहीं, विकास होना चाहिए, होना चाहिए। साथ में हमारा अगर वो जीत जाते हैं तो आपका चेयरमैन, क्या आपका भी विकास होगा ना? क्या आपका भी विकास होगा ना? हाँ, विकास तो साथ में जुड़ा होगा हमारा ना। हाँ। हम वही तो कह रहे हैं, अगर उनके घर पर नाली बनेगी, हमारे यहाँ से जाएगा रास्ता, उनका बनेगा तो हमारा भी बनेगा। अच्छा, बगल ही घर है क्या? नहीं, बगल ही नहीं, दूर है हमारा। अच्छा, चलिए ठीक है। और कुछ लोग और हैं, क्या नाम है? जगदीप मुखियापाल जी, आपका जो है यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? विकास सिंह को। विकास सिंह। विकास सिंह को ही क्यों? सर उन्होंने कहा हम अपने गांव का विकास करेंगे, सभी क्षेत्रों का निर्माण, जैसे इधर लाइट बिजली ये सब हमारे उधर लाइट खंभा नहीं है, तो उन्होंने कहा हम विकास करवाएंगे, बस यही उम्मीद है। क्या नाम है भैया? यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? ठीक, बहुत सारे लोगों ने जो है कि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूँ प्रवीण त्रिपाठी, सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ हम यहाँ नौसजीत नगर पंचायत कचगांव में पहुंचे हैं। जौनपुर जिला है और विधानसभा क्षेत्र सदर है, और हमारे साथ में बैठे हुए हैं भावी उम्मीदवार रिक्की सिंह जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। इनका पूरा नाम है नीतीश सिंह और रिक्की सिंह कहे जाते हैं। चलिए हम उनसे बात करना चाहते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं ये चेयरमैनी क्यों लड़ना चाहते हैं। चलिए हम बात करते हैं उन्हीं से। रिक्की सिंह जी नमस्कार। आप
चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं चेयरमैन का? मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कचगांव नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है रोड की समस्या, नाली की समस्या है। आप देखे होंगे नगर पंचायत में, आप अभी सड़क पे आए होंगे रास्ते से, बिल्कुल मैंने देखा है। आपने देखा होगा कि सड़क पे नाली बह रही है, लोगों को आने जाने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, कुछ लोग उसमें गिर भी जाते हैं नाली में। तो गंदा पानी सड़क पे है, आने जाने, ठीक है आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं लगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, राहगीर हैं, जो पैदल भी जाते हैं, तो उनको समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मैं देवतुल्य जो हमारी जनता है कचगांव नगर पंचायत की, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर हमारी देवतुल्य जनता अगर मुझे चेयरमैन बनाती है तो मैं अगला 5 साल मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करूंगा, और उनकी जितनी समस्याएं हैं, रोड की हो, पेयजल की समस्या है, नाली की समस्या है और लाइटिंग की भी समस्या है। आप अंदर जाएंगे देखेंगे बहुत जगह अंधेरा रहता है, तो मैं ये सारी समस्याएं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं इन समस्याओं को पूरा करूंगा, उसको पूरी तरह से खत्म करूंगा मैं। ये इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। अच्छा रिक्की सिंह जी, अगर यहाँ की जनता जो है कि आपको चेयरमैन बना देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आपकी वरीयता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता, मैंने जैसा अभी पहले कहा कि जनता की समस्याओं को खत्म करना है। पहला काम क्या होगा? पहला काम आपका क्या होगा कि अगर रिक्की सिंह चेयरमैन यहाँ के होते हैं कचगांव के, तो उनका पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम यही होगा कि सबसे पहले तो मैं देवतुल्य जनता का धन्यवाद दूंगा कि मुझे वो चेयरमैन बनाए, और उसके बाद मेरा अगर काम के उसमें देखिए तो पहला काम मेरा रोड का होगा और नाली का होगा। सबसे पहले मैं रोड और नाली का काम करूंगा जनता के लिए। आपकी वरीयता क्या होगी? कस्बे को पूरी तरह से साफ करना है, और मेरा वादा है अगर देवतुल्य जनता ने मुझे स्वीकारा और मुझे चेयरमैन बनाया तो हमारे जौनपुर में 9 नगर पंचायत हैं, मैं सबसे अच्छा नगर पंचायत 11 नगर पंचायत है, मैं उसमें से सबसे नंबर 1 पे जो है अपने नगर पंचायत को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। साफ सफाई में इसको स्वर्ग बनाने का काम करें। स्वर्ग बनाने के आप ऐसा ही कर सकते। और एक चीज मैं रिक्की सिंह जी और जानना चाहता हूँ, आप किसी पार्टी केस में लड़ना चाहते हैं या कि आप अपने चेहरे पे लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं पार्टी बेस पे नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जनता मुझे जानती है और मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी से नहीं लड़ना चाहता हूँ। एक चीज़ हमने रिक्की सिंह जी अभी हमने जाना है जो है कि मैं माधवपुर पट्टी को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है माधवपुर पट्टी के नाम से, कि यहाँ के ये जो है कि हर घर में 2-3-4 IAS PCS हैं। वो अभी हमको थोड़ी देर पहले पता लगा कि वो गद्दीपुर है। हाँ, गद्दीपुर है। तो यहाँ आपके घर से भी IAS PCS हैं क्या? हाँ, हमारे घर से भी IAS PCS हैं, हमारे मतलब चाचा भी IAS हैं और दादाजी भी IAS थे, हमारे घर में भी IAS है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए या पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य करिए कि वो IAS होने के बाद भी यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ है, तो उस कमी को भी मैं पूरा करूँगा। एक IAS जो होता है जहाँ पे जो है उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ विकास का काम होता है, तो ठीक है, वहाँ पे विकास कार्य होता है। अगर यहाँ के लोगों को यही पोस्टिंग मिलती है तो विकास निश्चित रूप से होता है। नहीं, विकास कार्य है वहाँ, मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो है वो वहाँ विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र का भी ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, साफ सफाई का ध्यान दीजिए, सड़क का तो ध्यान दे सकते हैं आप। और वो आके झाड़ू तो लगाएंगे नहीं, झाड़ू नहीं लगाएंगे, लेकिन वो सक्षम अधिकारी को कह तो सकते हैं कि आप यहाँ पे कर्मचारी जो हैं उनसे साफ सफाई करवाइए। ये सब तो वो सक्षम अधिकारी से करवा सकते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे, ये स्वतंत्र खबर के माध्यम से और जो है कि हमारे स्वतंत्र खबर के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ कचगांव की नगर पंचायत के लोगों को? मेरा नगर पंचायत कचगांव के देवतुल्य जनता से सिर्फ यही संदेश है कि एक बार मुझे सेवा का अवसर दें, मैं उनको निराश नहीं करूंगा और पूरी ईमानदारी से मौका उनको नहीं दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत चलिए हम बात करते हैं, कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है सर आप?
कुणाल सिंह जी यहाँ चेयरमैन के गाँव में किसको बनाना चाहते हैं? तो अपने भाई किसी को ही बनाना चाहते हैं। क्यों इनके यहाँ बैठे हैं इसीलिए बनाना चाहते हैं? नहीं, ये अभी से ही विकास करने की सोच रहे हैं और घर घर जाके पूछ भी रहे हैं, सारी समस्याएं पूछ रहे हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, सड़क है, नाली है, कि आवास, प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं मिला है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि नगर पंचायत अध्यक्ष न होने के पहले ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो हो जाने के बाद तो और अच्छा काम करेंगे। चलिए और कुछ लोग और हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर्वेश कुमार सिंह। यहाँ पे चेयरमैन का काम है, किसको बनाना चाहते हैं? मैं अपने छोटे भाई रिकी सिंह बनाना चाहता हूँ। छोटे भाई हैं इसलिए बनाना चाहते हैं कि नहीं, मेहनत कर रहा है लड़का। मूलभूत जो सुविधाएं जनता के लिए है, नाली की और आवास की। मेहनत तो हमारे कैमरा मैनेजर श्रीवास्तव भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपने मीडिया के लिए, अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं ना। नहीं, हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम जनता की आवाज। हाँ, आपके माध्यम से जा रहा है ना। माध्यम तो रिक्की बनेंगे, हम बनेंगे, ये बनेंगे ना। काम कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए सीटें भी सामान होती हैं कि 80 होती है, तो अच्छा लग रहा है लड़का, बहुत अच्छा फाइट करेगा, निसंदेह जीतेगा। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम मोहम्मद सैफी। मोहम्मद जी क्या नाम है? मोहम्मद सैफी। मुनर सैफी जी यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? हम अपने बड़े भैया रिक्की सिंह को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस पंचगांव नगर पंचायत में बहुत अच्छा काम करता है, करवा भी रहे हैं। जो साफ सफाई नहीं रहती पूरा काम करवाते, हर जगह जाते आते रहते हैं, हर काम देखते रहते हैं भैया हमारे। और प्रत्याशी हैं उनको चेयरमैन बना दीजिए। रिक्की सिंह ही क्यों? क्योंकि हमारे भैया उस लायक है। अब हम आपको बता सकते हैं कि हमारे भैया जितना बढ़िया कर देते हैं उतना और भी करते रहते हैं। मुस्कुरा बहुत रहे हो यार। भैया हमारे वैसे कुछ रिक्की सिंह जी से लिया है क्या जो है मुस्कुरा है? नहीं भैया हमारे ऐसे ना हम लोग ऐसे करते, किसी लेना देना करते, हम लोग जो काम करते हैं। चलिए हम कुछ और लोग हैं बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। बड़े भैया कह रहे हैं इसलिए रिक्की सिंह को बनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज चेयरमैन बने या ना बने, उससे पहले ही से हम लोगों को जो भी यानी जरूरत पड़ता है या कुछ भी है तो आज यानी बड़े भैया ही देखते हैं सब। देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है जो है कि रिक्की सिंह जी को जो है कि मुस्लिमों को द्वारा, आप जैसे मुस्लिमों के द्वारा कम्युनिटी से कितना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है रिक्की सिंह को। क्या नाम है? जो भी कार्य होता है। सुबह सिंह जी यहाँ किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं? रिक्की सिंह भैया क्यों? ऐसे अच्छे आदमी है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं उनको बना दीजिए। वो सब काम के नहीं है ना, सिर्फ देखने में है। हाँ हमारे मार्केट में क्या छोड़ बड़ा बढ़िया लिए हैं गिरिंग में लिए और प्रत्याशी हैं का? प्रत्याशी नहीं, ऐसे चलिए कुछ और हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरे गौतम जी यहाँ जो है कि चेयरमैन किसको बनाना पसंद करेंगे? सब भैया ही कह रहे हैं जो है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको कोई भैया ही नहीं कहता है। जो हमारे लिए अच्छे काम करेंगे उनको भैया नहीं कहेंगे, क्या ओके, कितने बाकी से जो है कि यहाँ कुछ लोग और हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आमिर जी यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि अच्छा काम करते हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं, उनको बनाने को कुछ कर रहे हैं। आपके कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, उनको भी चेयरमैन बनाना चाहते हैं। जो मतलब मेरे बेटे हैं उनको देखेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रिक्की भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 जीतेंगे भाई, जीतेंगे रिक्की भाई जीतेंगे। अभी से देख रहे हैं जो है कि रिक्की सिंह के समर्थक जो है कि नारा लगाना शुरू कर दिए हैं। आगे क्या होगा जब हम चलेंगे जनता दरबार में वही बात करेंगे। मैं प्रेम कुमार त्रिपाठी, कैमरा मैनेजर श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सतर्क खबर। मैं हूं रविंद्र त्रिपाठी, हमारे सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ यहाँ हम रात को तक पहुंचे हैं। नौसुजीत नगर पंचायत है, विधानसभा मैया हमारे साथ में बैठे हैं विनोद जायसवाल जी, जो कि एक बार ब्लॉक प्रमुख, 2 बार प्रधान रह चुके हैं। ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं, और यहाँ पे जो है ये चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चेयरमैनी का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं विनोद जायसवाल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। जायसवाल जी, आप यहाँ जो है कि चेयरमैन भावी उम्मीदवार हैं यहाँ जो है कि रामपुर के नौसुजीत नगर पंचायत के, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको जनता चेयरमैन क्यों बनाए? सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से जो है इस नगर पंचायत क्षेत्रवासियों को जो है
मैं प्रणाम करता हूँ और मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ। इसके बाद रही बात आपके सवालों का जो है, इस नगर पंचायत क्षेत्र में जो है, मैं एक बार प्रधान बना और जनमानस की लोकप्रियता की। मैं राजनीतिक जीवन में मैं नहीं आना चाहता था, लोग एक ही लोगों का प्रेम था मुझे राजनीतिक जीवन में लाए। उससे पहले मैं उस कस्बे में बड़ी सेवा करता था लोग, और मुझे विजयी बनाने का आशीर्वाद। इसके बाद पुनः मुझे ग्राम प्रधान बनाए, यहाँ का जो है सेवा करने का, विकास करने का पुनः भी मौका दिया। मैंने अच्छा कार्य किया। उसी बीच प्रमुख का भी चुनाव हुआ। हमारी व्यक्ति जो है प्रमुख था जो है, तो सुचारू रूप से हमने संचालन करके क्षेत्र का विकास किया और अच्छे ढंग से कार्य किया। लोगों में दिन हो चाहे रात हो, मैंने सेवा किया, उनकी समस्या को सुना और रात दिन अपने क्षेत्र का विकास किया और जनमानस का समझा खेला। और राजनीतिक जीवन में इतना दिन रहने के बाद मुझे भी लगा कि मुझे बहुत प्रेम है, मुझे भी लगा कि सेवा करना चाहिए। तमाम लोग ऐसे पड़े हैं जो दुख से, जनता की सेवा या अपनी सेवा? नहीं, जनता की सेवा करना है। हमारी सेवा को जो है ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा के लिए, मित्रों की सेवा के लिए, अपने गरीबों की सेवा के लिए रात दिन लगे रहते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, एनी टाइम, चाहे जो मेरे बस में नहीं है, मुझसे भी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर यहाँ की देवतुल्य जनता, जी, रामपुर की देवतुल्य जनता अगर यहाँ आपको चेयरमैन बनाती है, जी, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? और एक भ्रष्टाचार को लेके एक सवाल आपसे और है। मैं बहुत सारे जो है कि नगर पंचायत में क्या है, कम से कम जो है कि 70 से 80 कहीं न कहीं जनता त्रस्त है जो है कि कानूनी को लेकर 2.5 लाख रुपए आता है जी, कहीं न कहीं उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये जो है कि दलाली लेते हैं। जी, जी। तो इसको कैसे आप रोक पाएंगे? आप अपना विकास, अपने जो है कि रामपुर का विकास कैसे करेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से बताने का। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से यहाँ की सबसे मुख्य और जटिल समस्या हमारे रामपुर नगर पंचायत की जो है, सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या यहाँ पे नाली की। यहाँ पे हमारे हाईवे रोड से सारे बस्तियाँ जो है डाउन प्लेस पे आए दिन दुर्गम समस्या रहता है। हम लोग अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से आए दिन बात करते हैं, क्योंकि ग्राम सभा होने के नाते इतना संपूर्ण विकास नहीं होता है। उनको अवगत कराते हैं। हमारा कस्बा जो है ये रामपुर मार्केट के लिए रोड पास हो गया है, क्योंकि इसका कार्य बहुत भूमिगत से चल रहा है। इसके बनने के बाद जब मेन रोड पर नाली की समस्या जब बन जाएगी, तो सारे लिंक नालियाँ जो है उसमें जो है मिलन कराया जाए। नौ सुजीत नगर पंचायत। जी, जी। अगर कोई ईमानदार ढंग का चेयरमैन हो गया तो जो है कि इतना बजट आता है कि जो है कि रामपुर स्वर्ग बन जाए। ये स्वाभाविक स्वर्ग बन जाएगा। मेरा जो है एक लोगों की लगा है, मेरी जनता की इजाज़त, तो मैं इसे नगर क्षेत्र सजा दूंगा। हाँ, अगर जनता की इजाज़त अगर मिलेगी, हाँ, तो इसको मैं खुद ही सजा दूंगा। मेरा खुद ही शौक रहता है। अपने लोग मुझे सारी समस्याओं को अवगत भी कराते रहते हैं। हाँ, बार बार मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, ये समस्या है जो है। और एक क्वेश्चन आपने किया आवास के बारे में। आवास के बारे में हमारे ग्राम नगर पंचायत में शायद हम बहुत परिश्रम करते हैं। हम लोग कोई द्वेष भावना से कोई राजनीति नहीं करते। कोई भी गरीब तबका का व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर समुदाय को आवास मिलना चाहिए जो उस लायक है। क्या ये जो है कि सरकार की जो विकास संबंधी जो है योजनाएं हैं, क्या पहुंचाने का काम करेंगे आप? श्योर करेंगे, 100% करेंगे। हम तो स्वयं रात दिन पूरे कस्बे में या नगर पंचायत क्षेत्र में या ब्लॉक का मैं प्रतिनिधित्व किया हूँ जो है, हर क्षेत्र में मैं समर्पित रहता हूँ जनता के लिए। आए दिन नेताजी विनोद जायसवाल जी, ये चीज़ें आप कह रहे हैं, आप जैसे चेयरमैन बनेंगे तो फिर आके मैं पूछूंगा आपसे। नहीं, श्योर, आप पता लगा लीजिए हमारे जनमानस में जनता से के पास जाकर आप पता लगा लेंगे। कोई भी समस्याएं नहीं है। राजनीतिक जीवन कार्य नहीं किया हमने, बच विपच नहीं रखे। हमने सारे गरीब जनता को जो भी मेरे पास आया, जो भी जटिल समस्या है, उनको बड़े खैर से और बड़े गुणवत्तापूर्वक से उनका कार्य। चलिए, लास्ट सवाल आपसे, समय का अभाव है, लास्ट सवाल है आपसे। स्वतंत्र खबर लाइव
इतनी दूर से चल के आया है, आप लोगों की नगर पंचायत में काम कर रहा है, तो हमारे दर्शकों को और आज यहाँ नगर पंचायत के वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पंचायत वासियों को स्वतंत्र भारत पत्रकारिता को सबसे पहले मैं स्वतंत्र खबर लाइव ना, हाँ जो है मीडिया प्रभारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने चैनल को चलाया, मेरे संपर्क में आए, हमारी रामपुर नगर पंचायत की जनता का खबर लिया, हाँ मुझसे कमेंट किया जो है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जनता को हमारी शुभकामना है, जो है कोई भी समस्या हो, दिन हो रात हो, मुझसे आसानी से आकर मिलें, अपनी समस्या का हल कराएँ, तो जरूर से ज़्यादा उनकी आवश्यकताओं को करें। धन्यवाद। कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? प्रवीण कुमार मिश्रा जी, प्रवीण कुमार मिश्रा। आप तो यार हमारे नाम वासी हैं। हाँ, जो है कि यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? विनोद जायसवाल। क्यों सर? बहुत सारे लोग हैं, मुझे क्यों नहीं? प्रतिभाओं से भरा हुआ व्यक्ति है, सरल है, सौम्य है, सत्यता है कि 2 बार यह प्रधान रहा, तो जो उसके स्तर का विकास है उसमें कोताही नहीं बढ़ता। यह देखते हुए कि पक्ष ने देखा न विपक्ष देखा, नदी ने सीधे सीधे जो पात्र रहे, जो उस लायक रहे, जिनको जो योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसमें 100% देने पर काम। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? सर यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? क्यों सर? क्योंकि उनका हम लोग देख चुके हैं, कई में 2 बार प्रधान रहे, 1 बार प्रमुख रहे, इतनी हिंदुस्तान में क्या आता है कि परिवर्तन नहीं है, क्योंकि लोग एक बार जनप्रतिनिधि होने के बाद कुछ लोग अहंकार में आ जाते हैं। ये काम विकास किया और लोगों को जोड़ के थे, को राज्य थे, जो इनके पास है सबका इन्होंने सम्मान दिया, लोगों को बता दिया। क्या नाम है सर आपका? हवलदार गुप्ता जी, यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? यहाँ के घर के बच्चे इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं, आपसे बाहर नहीं पूछे। क्या नाम है सर? सूरज मोदनवाल की यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? यार हमारे कैमरा मैन जैसे रास्ता जी को बना दीजिए, बड़े सारी मेहनत करते हैं। उनको हम लाए थे, चुनाव लड़ रहे थे, उसको लड़ने के लिए मैंने प्रेरित किया था, मेरे जैसे कई लोग प्रेरित किए थे। अब वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, फिर अच्छे से दूसरी बार उनको मौका दिया गया, नगर निगम मौका दिया जाएगा। सर क्या नाम है सर? लालचंद सोनकर जी, यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? विनोद जायसवाल को। क्यों? उनके अंदर जो प्रवक्ता है, लोगों की भावनाओं को समझने की शक्ति है, विकास कार्य के सुधार है, और उनके विगत कार्यों को प्रमुख कार्यकाल में लेकर हम लोग पुनः कुछ और नहीं। दादा हैं, दादा कहाँ आपका? कैसे यहाँ आई है? अच्छा दिखाता है। काम आप तिवारी है, कौन है जी दिखाता? वो सेवक हैं, वो कहते हैं ना सेवक हूँ। सेवा हमारे मुझे रंगवाए नहीं है कि जौन है कि नहीं तैयारी से अच्छी जौन है कि थोड़ा सा और हो जाएगा तो प्रचार करता है। इसलिए बाकी से जो है यहाँ के लोगों ने जो है कि और ये जो है कि जायसवाल जी ने जो है दिया है कि मैं दोस्तों आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण त्रिपाठी, अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ मैं पहुंचा हूं यहाँ रामगंज जो है रामपुर नवसुजीत नगर पंचायत है और मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र, और हमारे साथ में बैठे हुए हैं श्यामधर मिश्रा जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं यहाँ से जो है कि चेयरमैन पद के लिए। और चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ की जनता उनको चेयरमैन बनाती है तो इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं और भाजपा इनको टिकट क्यों दे। सर नमस्कार। मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? बीजेपी। आपको टिकट क्यों दी?
क्योंकि यहाँ हम लोग काफ़ी दिनों से प्राकृतिक विश्वास कर रहे हैं और समाज में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि समाज सेवा करने के लिए, यहाँ क्षेत्र का विकास करने के लिए बीजेपी टिकट मुझे देगी। अगर बीजेपी आपको टिकट देती है, आप चेयरमैन बनते हैं, पहली बात आप चेयरमैन बनना क्यों चाहते हैं? जी, समाज सेवा के लिए बनना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से ही इतना बजट आता है तो उससे क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। वैसे किसी न पद पे रह के कितना भी प्रयास किया जाए विकास हो नहीं सकता। अगर एक नवसृजित नगर पंचायत का जितना बजट होता है, अगर कोई ढंग का चेयरमैन हो जाए तो वो सड़क बना डाले। जी 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 पहले सबसे पहले तो रामपुर में यहाँ एक समस्या मोबाइल खड़ी है काफ़ी दिनों से, पानी की विकास। सर्वप्रथम नगर पंचायत का चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पहले पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी, नहीं तो ये तो बराबर डूबा रहता है हमारा नगर पंचायत। ये जो नगर पंचायत हुआ है, नवसृजित नगर पंचायत रामपुर हुआ है, ये इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय काफ़ी दिन से पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में श्रद्धा यादव विधायक थी, वो भी बहुत मेहनत की थी। और जब नगर पंचायत होने वाला था उसके पहले अधिसूचना जारी हो गया, नई गवर्नमेंट बीजेपी की आई, तब इसमें हुआ सारे काम सपा में ही थे, क्योंकि उस समय हम प्रधान थे तो उस समय गांव को चयनित कर दिया गया था। तो इसका विशेष ये बीजेपी को देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिसने किया उसको। मेरा सवाल आता है, अगर यहाँ की जनता प्राथमिकता क्या होगी? बताया कि सब प्रथम प्राथमिकता तो यहाँ की जल निकासी की समस्या है। जल निकासी की समस्या को पहले सबसे पहले दूर किया जाएगा, उसके बाद सड़क आदि की समस्या है उसको दूर किया जाएगा और व्यवस्था खोजी जाएगी कि इनके व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं कोरोना के टाइम से बहुत युवा बेरोजगार हो गए, इनको रोजगार की व्यवस्था कहाँ से कुछ कर पाएंगे? चेयरमैन बनने के बाद गवर्नमेंट या मिनिस्टर से मिलकर कोई न कोई व्यवसाय, कोई न कोई फैक्ट्री को यहाँ ले आके स्थापित किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। वैसे भी हमारे पहली बात तो आपके नगर पंचायत से ही जो है बहुत सारे युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एकदम नगर संविदा पर नगर पालिका में वैसे भी काफ़ी लोगों को मिल जाएगा। प्राथमिकता भी है कि जो अभी लोग सेवा कर भी गए हैं कुछ लोग, उनको भी कोशिश रहे कि उन्हीं का पहले चयन करें। लास्ट सवाल आपसे, स्वतंत्र खबर लाइव आपके यहाँ तक चल के आया है, आपके दूर से चल के आया है, और अपने नगर पंचायत वासियों को और हमारे स्वतंत्र खबर के दर्शकों को आप क्या करना चाहेंगे? क्या एकदम आपके चैनल को बधाई देता हूँ और अपने नगर पंचायत को भी बधाई देता हूँ। आप अपने नगर पंचायत को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एकदम संदेश देना चाहेंगे कि अब विकास बहुत दूर आपसे नहीं है, जल्द से जल्द जब ये नगर पंचायत का इलेक्शन हो जाता है तो विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका। आपके माननीय जो है कि प्रधानमंत्री जी का जो है कि नारा है, जी सबका साथ सबका विकास। जी 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 आखिरी व्यक्ति तक आपकी ये विकास की धारा रहेगी कि नहीं? जी जी एकदम आखिरी व्यक्ति से ही चालू होगी ये विकास हो जाएगा। धन्यवाद। कितनी भी बाकी से जो है कि मिश्रा जी ने अपनी राय रखी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ मैं नवसृजित नगर पंचायत रामपुर में पहुंचा हूं, जो कि मड़ियाहू विधानसभा है, जौनपुर जिला। हमारे साथ में है सुरेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि टीडी कॉलेज के अध्यक्ष, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, युवा हैं, वेल एजुकेटेड है। चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ चेयरमैन का चुनाव कौन लड़ना चाहते हैं और किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं। चलिए हम सुनते हैं उन्हीं के जुबान। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। त्रिपाठी जी, आप किससे टिकट मांग रहे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं बहुत पहले से सिपाही हूँ और विश्व हिंदू परिषद में भी, संगठन में भी मैं कार्य कर चुका हूँ। RSS में भी मेरी स्थिति अच्छी रही है और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को दूर से लाइक करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से भी संतुष्ट हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट चाहिए। बीजेपी आपको टिकट क्यों दी? बीजेपी मुझे टिकट इसलिए दे
कि बीजेपी एक अच्छे नगर सेवक के रूप में, अपने सेवक के रूप में, अपने सिपाही के रूप में अगर देखेगी तो मेरी छवि किसी से खराब नहीं है, जो भी टिकट मांग रहे होंगे। इसलिए मैं बीजेपी से प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी मुझे टिकट। तीसरा सवाल मेरा आपसे, आप चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं? मैं चेयरमैन जनता की सेवा के लिए बनना चाहता हूं, जनता का सेवक हूं। जनता के बीच में आज 18-20 वर्षों से नगर पंचायत रामपुर में रह रहा हूं और जनता की केवल सेवा ही करता हूं। यहाँ मेरा कोई बिजनेस व्यापार और इस तरह का नहीं है, केवल जनता की सेवा मात्र मेरा मुख्य ध्येय होता है। और मैं घर से आता हूँ 2 बजे और 8 बजे 9 बजे रात तक सिर्फ जनता की सेवा और जनता के बीच ही रहता हूँ। लगातार सेवा का काम जारी रखे हुए। अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी और क्या होगी? भ्रष्टाचार पे आप कैसे लगाम लगा पाएंगे? जी, अगर जनता मुझे अपने सेवक के रूप में चुनती है, वहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए अपना हाथ बटाती है, तो मैं स्वच्छ राम विकास की गति को जो है, जो सरकार के द्वारा दी गई विकास है, मैं जनता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँ। आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करें। जी जी। भ्रष्टाचार पे आप लगाम कैसे लगाएंगे? भ्रष्टाचार पे लगाम, एक चीज मैं इसे रोकना चाहता हूँ, जो है कि अभी मैं बहुत सारे नगर पंचायत में देख रहा हूँ कि जनता यही चिल्ला के कह रही है, भैया जो है कि 2.5 लाख रुपये आता है, उसमें से 50,000 रुपये ले लेते हैं दलाल लोग, तो हम लोग घर कहाँ से बनाएं? ये बातें बार बार आ रही है। मैं इसको बार चिल्ला के जो है कि अपील किए जा रहा हूँ। मैं यही अपील आपसे भी करना चाहता हूँ, आप इसमें कैसे लगाम लगाएंगे? जी, यह मुझे भी सुनने में आता है और मैं बहुत सारे मामलों में जनता के बीच भी रहा हूँ, ऐसे मामलों को निपटाया है। हाँ, मेरी छवि इतनी जरूर रही है जनता से, और जनता से हमेशा अपील रहती है कि वो अपने सुख दुख में अगर मुझे याद करते हैं तो मैं थाना चौकी के मामले में निश्चित रूप से उनका हाथ बटा के उनका भरपूर सहयोग करता हूँ। और मैं थाने पे जाके किसी तरह की पद पंचायत या दलाली नहीं करता। यह मेरी छवि रही है और जनता जानती भी है। और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अभी कहना तो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, जनता सब कुछ समझती है। आखिरी सवाल सर आपसे, स्वतंत्र खबर लाइव 3 दिन से चल के आया है आपके रामपुर नौसिचित नगर पंचायत में। हमारे स्वतंत्र खबर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और स्वतंत्र खबर को क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वतंत्र खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्वतंत्र खबर एक अच्छा जो है मीडिया है और यह जन संदेश हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, और इसी तरह जो है हमेशा जो है विकास के गति पर जन संदेश रहे। मैं जन संदेश को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और जनता से अपील करूँगा कि जनता मुझे एक बार अपने सेवक के रूप में अवश्य अवसर दे और चुने, इसलिए कि जनता मुझे परख चुकी है, जनता देख चुकी है, यह जनता की डिमांड है। जनता के नाते मैं चुनाव मैदान में हूँ और जनता के सेवा के लिए चुनाव मैदान में हूँ और जनता की सेवा करूँगा ही, इसमें 2 राय। धन्यवाद। कितनी देर बाकी से जो है त्रिपाठी जी ने अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन के साथ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर मड़ियाहू नगर पंचायत क्षेत्र से बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, जहां नगरवासियों ने मौजूदा चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई खुलासे किए हैं। ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के जनपद जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र से, जहां चेयरमैन के ऊपर नगर पंचायत वासियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई खुलासे किए। जहां एक तरफ मौजूदा भाजपा सरकार की बड़ाइयां की गई, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासी चेयरमैन पर गंभीर आरोप पर आरोप लगाते हुए कई खुलासे किए गए। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी प्रवीण कुमार त्रिपाठी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण त्रिपाठी। आज यहाँ मड़ियाहू में जो है विधानसभा क्षेत्र है और नगर पंचायत भी है मड़ियाहू, और जो है कि हमारे साथ में नूर मोहम्मद जी और नूर अहमद और अब्बू जी हैं बैठे हुए हैं, जो कि 2 बार चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ मड़ियाहू का एक बड़ा चेहरा है हमारे साथ में बैठे हुए हैं। चलिए हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ अब की बार
किसको चेयरमैन चुनते हैं या कोई दूसरा चेहरा होगा जो है प्रेजेंट टाइम, वो चेहरा छोड़ के दूसरा चेहरा होगा, और भ्रष्टाचार पे भी बात करते हैं। चलिए सर, अब्बू जी नमस्कार। मेरा नाम नूर अहमद उर्फ अब्बू। मैं जनता के बीच में जनता का सहयोगी काफ़ी समय से रहा हूँ। जनता के हर दुख दर्द में ज़्यादातर गरीबों के साथ मैं लड़ाई लड़ करके उनकी मदद करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है आप लोगों ने पूछा चेयरमैनी मणियाऊ का, तो इस समय जो है वर्तमान में सर्वे करके आ रहा हूँ, मेरा आज का सर्वे है। लोग चाहते हैं कि अब्बू जी चुनाव लड़े, तो आपके कहने के मुताबिक आपके सर्वे में कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव से अभी बहुत दूर रहना चाहता हूं। अब जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। अगर जनता नहीं चाह लेगी कि हम चुनाव लड़ें तो जनता की मनवाली करना पड़ेगा, इसलिए कि जनता के बीच में रहना है मुझको, और जनता की खिदमत में निस्वार्थ होकर के बिना क्लेम के बिना दाग करके राधी रात को मैं जनता की मदद करता हूं, मदद करने के लिए तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा। चेयरमैन तो एक पद है, बिना पद के भी मैं चेयरमैनी की हैसियत रख करके काम करता हूं। अब्बू जी, यहाँ जो है कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, यहाँ के लोगों से, यहाँ नगर पंचायत में, यहाँ की नगर पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार की तो सीमा पार है सर। और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने वाला, कई बार रिपीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की सीमा पार है और अंकुश लगाने वाला कोई भी अफसर सही ढंग से अंकुश नहीं लगा पा रहा है और समय कम बचा हुआ है अंकुश लगाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों के बीच, हम लोगों के शुभचिंतक, हमारे शुभचिंतक, जनता के शुभचिंतक माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी बैठे हुए हैं। उनका कार्यकाल अभी बहुत लंबा है। जब चाहेंगे, जिन भ्रष्टाचार को चाहेंगे वो ओपन करा करके उसका निस्तारण करा देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लोडर चलाने का काम हो जाएगा। अब ये तो समय बताएगा कि योगी जी के नियमानुसार जब जांच होगी किस दायरे में वो आएंगे, उस दायरे का उपयोग योगी जी खुद करना जानते हैं और बखूबी आप लोग भी जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करेंगे। क्या वर्तमान चेहरा रहेगा कि कोई दूसरा? वर्तमान चेहरा तो किसी कीमत पे नहीं होगा। चुनाव में चेहरा नया होगा और कर्मठ होगा और काम करने वाला होगा, जनता की सेवा करने वाला होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। आखिरी सवाल, स्वतंत्र खबर इतनी दूर से चल के आया है आपके मड़ियाहू जो है कि विधानसभा में और जो है नगर पंचायत में, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से आप अपने नगरवासियों को क्या कहना चाहिए? मैं अपने नगरवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चुनाव चंद समय बाद, चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद चुनाव का समय आ रहा है। अपने उसको देने का बखूबी सोच रखें, अपने दिमाग का, दिल का, हाथ का वोट देते समय सही प्रयोग करें। धन्यवाद। कितनी बेबाकी से जो है कि अब्बू जी ने अपनी राय रखी, मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरा मैनेजर। कोविड के समय जब जनता को अपने नेता की जरूरत थी, नगर के नेता की, उस समय नेता लापता थे। ऐसी परिस्थिति में हम कई साथियों ने मिलकर नगर के लगभग 500 घरों को चयनित किया था, जिसमें 18 से 20 किलो का एक पैकेज निश्चित करके सबके घरों में, चयनित घरों में भेज करके जिनको आवश्यकता थी उसकी, जिसका परिवार बम्बई था, सूरत था, गुजरात था, तमाम जगह लोग परेशान थे, कोविड में मदद नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि एसडीएम महोदय कौशलेश मिश्रा थे, उन्होंने हमसे आग्रह किया, हाल चाल पूछा। मैंने वहाँ पे थाने में भी मैंने दे करके मदद कराई। हमारे साथियों ने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके मणियाहू में, सोईथा में, शीतलगंज में, कानबंसीपुर में, बारी गांव में और उसके अलावा मणियाहू में 380 घर कुल मिलाकर के 500 से अधिक घरों को चयनित कर करके हम लोगों ने सामान को बांटा। और आज तक तब से लेकर कोई भी गरीब अगर दरवाजे पे पहुंच जाएगा और पहुंच जाता है और पहुंचता रहेगा, जब तक जीवन है तब तक उसकी मदद पूरी तरीके से करता रहूंगा। और चेयरमैनी की कुर्सी तो एक पद है, लेकिन पद पे न रहने के बाद भी आज भी उतना ही मदद करता हूं जितना लोग चेयरमैन, विधायक रह करके मदद करते हैं।
क्षेत्र की जनता, वो मणियाहू नगर की हो या मणियाहू से सटे हुए गांव की हो या मणियाहू विधानसभा की हो, अतिरिक्त दूरी से भी आने वालों की मेरी तरफ से मेरा दरवाजा खुला है। हमेशा मदद होती रहेगी और जो मदद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से लेना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के हमारे वर्तमान सरकार के नेता हैं उनसे मदद लेकर के अपने लोगों की मदद कराता रहता हूँ, उसमें कोई। चलिए हम यहाँ कुछ लोग भी हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ जो है कि कैसा चेयरमैन चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? जोर से। प्रेम बहादुर सिंह जी, यहाँ चेयरमैन किसको चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अक्सर मदद क्या करते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, युवा भी हैं। सर क्या नाम है? अर्शनूर जी, यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? अब्बू नेता को। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन ना रहते हुए भी चेयरमैन जैसे लोगों की मदद करते हैं, बढ़ियाओं में हर परिस्थिति में मदद करते हैं। एनी टाइम कॉल करते हैं लोग, मदद करने के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कोई कास्ट का हो, हमेशा वो मदद करने के लिए एक कदम आगे रहते हैं हमेशा। बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं। अब आप यहाँ के सिविलियन हैं और ये कह रहे हैं कि अब्बू जी मदद करते हैं। कहने में और करने में अंतर होता है। मणियाओं की जनता जानती है कौन काम करता है, कौन कहता है, बेहतर जानती है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? बाजीगरी, यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? क्यों आपको नेता ही क्यों, मेरे भी क्यों नहीं? तो यहाँ कुछ काम वाम हुआ है? यहाँ काम अभी तो भाई हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। लॉकडाउन में सबको बांटे, हम गए, हमको नहीं दिए सबको। देखिए, इनका कहना है कि जो है लॉकडाउन में सबको दिया गया, जो है वर्तमान चेयरमैन ने सबको दिया, लेकिन जो है इनको कुछ नहीं मिला। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरा मैन अजय श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूँ प्रवीण कुमार त्रिपाठी। मैं अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ नवसजीत नगर पंचायत गंज में जो है कि पहुँचा हूँ। विधानसभा है मड़ियाओ और जो है कि नवसजीत नगर पंचायत है मड़ियाओ, ये रामगढ़। और हमारे साथ में है मनीष जायसवाल जी, जो कि युवा हैं और जो है बीजेपी के युवा नेता भी हैं और बीजेपी से टिकट भी मांग रहे हैं। तो चलिए हम उससे बात करते हैं कि यहाँ चेयरमैन की ओर रहना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकता क्या होगी। पहला सवाल, नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा आपसे। सबसे पहले प्रथम पत्रकार बंधुओं आपको, जो कि आप हमारे नगर में आए हैं और नगर के विकास के लिए जो भी आप बात उठाएंगे वो माननीय योगी जी और मोदी जी तक ये बात पहुँचे और हम जो विकास कार्य करवाना चाहते हैं वो आपके माध्यम से हो जाए और पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। निश्चित रूप से जो है कि यहाँ की नगर की जनता जो है कि पहुँचाएगी आवाज़ आपकी, हम तो एक माध्यम है। आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? हम टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, और जो कि भाजपा के हम काफ़ी 8-10 साल से कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, बूथ स्तर से काम कर रहे हैं। आज मंडल के पदाधिकारी के रूप में हम यहाँ पे इस समय हम काम कर रहे हैं। मैं आज पदाधिकारी भाजपा कोषाध्यक्ष हूँ मंडल का, और जो भी कार्य है माननीय योगी जी और मोदी जी का जनता के पास तक पहुँचा रहा हूँ और उनके कार्य को जो है जनता के बीच में रख दिया। जायसवाल जी, एक चीज़ और मैं जायसवाल जी को जानना चाहता हूँ, अगर यहाँ की जनता को चेयरमैन बनाती है तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? हमारी प्राथमिकताएँ ये होंगी कि जो भी नगर विकास का कार्य है और जो भी हमारे युवाओं के लिए हम ये कहना चाहेंगे, युवा हैं, युवाओं के लिए आप हर एक युवा जो भी हमारे नगर में है या फिर जहाँ भी हैं, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, समाज के लिए आइए। आप डरिए नहीं कि कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आप माननीय योगी जी और मोदी जी के विकास से खुश हैं और वो भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और हम युवा साथियों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो भी समस्याएं हैं मूल रूप से वो माननीय योगी जी और मोदी जी के पास पहुंचाएं और विकास कार्य में आगे मनीष जायसवाल जी, मैं सारे जो भी प्रत्याशी मिलता है मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ, चाहे वो पुराना नगर पंचायत हो चाहे नवसजीत नगर पंचायत हो,
अभी कॉलोनी में जनता चिल्ला चिल्ला के कहती है कि जो है कि 2.5 लाख रुपए आता है, अभी तो 3.5 लाख हो जाता है, जो है कि उसमें से जो है 50-60 हज़ार रुपये जो है कि दलाली चली जाती है। इस भ्रष्टाचार को आप कैसे रोक पाएंगे? अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो कैसे रोक पाएंगे? जरा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने का काम करें। देखिए, अभी जो आप कर रहे हैं 2.5 लाख से आ रही हैं और 3.5 लाख तक होने वाली हैं। फिलहाल अभी तक आवास का जो भी है 2.5 लाख रुपए है वो आ रहा है, और ये सब झूठी खबरें हैं कि जो भी है 50,000 रुपये जा रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में घुस जा रहा है, या फिर जो भी ये योगी मोदी जी के ही कार्यकाल में नहीं, चाहे जिसकी सरकार रही है उसी कार्यकाल में ये होता चला है। किस पे आप कैसे रोक लगाएंगे? ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको गहराई से लेंगे और इसको हम सबसे पहले जनता से ही पूछेंगे। अगर कोई जो ये दे रहा है ना, सबसे पहले हम जनता से ही इसका सवाल जवाब करेंगे, फिर उसका जो ले रहा है हम उसको बुलाएंगे, देखेंगे अगर वो घुस ले रहा है, इस कार्य में आगे बढ़ रहा है तो उसके खिलाफ जो भी होगा हम वो कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, लास्ट सवाल आपसे। आज सदन खबर लाइव टीवी से चल लोगों तक, तो आप अपने नगर पंचायत के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और मेरे जो है दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने नगर पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आज सोशल मीडिया और मीडिया हम और आपके पास पहुंच चुका है, और आप इतनी दूर से आए हैं, हमारे नगर में आए हैं, हमको जगाने आए हैं, हमारे नगरवासियों को जगाने आए हैं। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग, जो भी युवा हैं या फिर जो भी पिछड़े हैं, नहीं समझ रहे हैं, जिन तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोग डर रहे हैं, वो खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। और आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्र खबर लाइव के माध्यम से माननीय योगी जी और मोदी जी तक ये खबर पहुँचे, और हर एक लास्ट व्यक्ति तक उनका जो है उनके विकास की योजनाएं पहुँचे। धन्यवाद। कितनी भी बाकी से जो है मनीष जायसवाल जी ने अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरा मैन अजय श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। मैं अपने सहयोगी अजय श्रीवास्तव के साथ यहाँ नवसृजित नगर पंचायत ढकवा में पहुंचा हूं। आप लोगों ने जैसा देखा है कि इसके पहले जो है कि अभिषेक सिंह उर्फ मोनू जी ने अपना इंटरव्यू दिया हुआ था, एज जो है कि संभावित उम्मीदवार चेयरमैन के थे। तो शारीरिक असुस्थता के कारण वो जो है कि चुनाव में जो है कि चुनाव खुद न लड़के अपने भाई विकास सिंह जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो कि खुद न चुनाव लड़के अपने भाई विकास सिंह को लड़ा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मोनू सिंह जी नमस्कार। नमस्कार मोनू जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं। आप दोबारा नगर पंचायत ढकवा की जमीन में आए, हम लोगों के अंतर्भाव को समझने के लिए हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, और नगर पंचायत ढकवा के सभी सम्मानित बड़े भाइयों का, माताओं का, बहनों को साष्टांग प्रणाम करते हैं। एक चीज़ मैं जी जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके पहले तो आप एकदम एक्टिव थे चुनाव में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था आपको। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हम पूर्व में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन 12 गांव में लोगों से लोगों के यहाँ जाना मिलना, ये मुझे जब तब महसूस हुआ जब ज़मीन पे मैं हर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना शुरू किया, तो मुझे महसूस हुआ कि हर व्यक्ति के पास पहुँचना शारीरिक असक्षमता के कारण संभव नहीं होगा, मेरे लिए संभव नहीं होगा। और इसलिए मैं अपने भाई को अपने प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और आशा है जितना आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता है उससे बढ़ के आप मेरे छोटे भाई को आप जरूर देंगे। विकास सिंह जी को आज क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो मेरा छोटा भाई जो मुझे एक जीवन में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बहुत अनमोल तोहफा है, वो अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुए। सब लोग इससे बहुत ही प्रताड़ित हैं। तो पहला तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी तो सबकी सुरक्षा रहेगी, सब आत्मसम्मान से इस क्षेत्र में जी सकें। इसके लिए थाने के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, सोशल पुलिसिंग के सहयोग से जितना बन पड़ेगा लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अराजक तत्वों से लड़ा जाएगा, अराजक तत्वों को समाज से बाहर किया जाएगा।
आज स्वतंत्र खबर लाइव जो है कि कितनी दूर से चल के आता है आपका ढकवा कवरेज करने के लिए, तो आज यहाँ स्वतंत्र खबर लाइव के माध्यम से आप नगर पंचायत वासियों को और जो है कि हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं? नगर पंचायत के मतदाताओं से तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सभी प्रत्याशियों के विचार को सुनिए, समझिए, सबका आकलन कीजिए। जो प्रत्याशी आपको सही लगे, पढ़ा लिखा लगे, सक्षम लगे, आपको सुरक्षा देने में, नगर पंचायत के लोगों को न्याय दिलाने में, नगर पंचायत का विकास करने में उसके विचार हों, उनको आप जिताइए और अच्छे से सभी प्रत्याशियों का मूल्यांकन जरूर करें। धन्यवाद। चलिए, हम कुछ और लोग हैं यहाँ, काफ़ी लोग इनके समर्थक बैठे हुए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर जी, दिव्यांश विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? अभी भाई के रूप में विकास आए हैं और ये बचपन से मैं जान रहा हूँ इनके स्वभाव को। ये बहुत ही सहयोगी और संवेदनशील प्रवृत्ति थे बचपन से, और किसी का भी सुख दुख पड़ता था उसके लिए जी जान से सब कुछ भूल कर कूद जाते थे, एकदम आगे और इस स्वभाव से तो मैं इनके परिचित था। और यह इनको जीवन में जैसे जैसे ऊंचाई अपनी उम्र में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये स्वभाव इनका और भी सामाजिक दायरा बढ़ाता गया। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? गौरव कुमार सिंह। गौरव कुमार सिंह जी, यहाँ जो है कि चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? भाई अभी हमारे साथ आप बैठे हैं, छोटा भाई है, अगर वो लड़ रहा है तो उसी को बनाना चाहेंगे। इसके पहले आप लोगों ने आशीर्वाद मोनू को दिया था, वो मोनू जो है कि नहीं लड़के जो विकास सिंह को लड़ा रहे। बच्चे घर के ही हैं, छोटे हैं, वो लड़े दोनों की बात एक ही। अगर आपसे मोनू ने ही कहा कि विकास को प्रमोट कर रहे हैं तो विकास लड़ रहे हैं, मोनू ही लड़ रहे हैं कोई। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है वो? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, यहाँ पे चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? हमारे बड़े भाई विकास सिंह जी हैं। क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो है कि चेयरमैन की लाइन में, उनको क्यों नहीं बनाना चाहते? उनका जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ स्वभाव है, उनका हर जगह हर सुख दुख में उठना बैठना, इसी कारण है, यही कारण है। यहाँ चेयरमैन किस पंचायत ढकवा वासियों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं मोनू सिंह जी? हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप जितना प्यार हमको देते हैं और जितना स्नेह हमसे करते हैं और जितनी उम्मीद रखते हैं, आशा है कि वो आपको मेरे से बढ़ के जितना आशीर्वाद आपको मिला वही आशीर्वाद उससे ज्यादा जो है कि आपके भाई विकास सिंह जी। वो तो आशा है कि जब कोई छोटा होता है तो अपने से ज्यादा उम्मीद उससे की उसको उसके लिए की जाती है कि उसको ज्यादा प्यार मिले। जी, धन्यवाद मोनू जी। अब चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं जो युवा चेहरा हैं और यहाँ मोनू सिंह जी के छोटे भाई हैं विकास सिंह जी। जैसा कि इन्होंने कहा मोनू सिंह जी ने कि जो है कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने प्रमोट किया विकास सिंह जी को। विकास सिंह जी हमारे साथ में हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। विकास सिंह जी, विकास सिंह जी नमस्कार। आपके बड़े भाई साहब ने आपको जो है कि प्रमोट किया यहाँ नवसृजित नगर पंचायत ढकवा के लिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? आप नगरवासियों को आज क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे और आपको बधाई देता हूँ कि आप सभी प्रत्याशियों का विचार अपने चैनल के माध्यम से मतदाताओं के सामने रख रहे हैं, जिससे कि मतदाता को निर्णय लेने में बड़ी आसानी होगी। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव तो भैया को लड़ना था, हम कभी राजनीति में आए नहीं, पढ़ाई लिखाई की, अब बिजनेस कर रहा था, लेकिन भैया का आदेश हुआ कि नहीं, समाज सेवा भी ज़रूरी काम है और तुमको ये चुनाव लड़ना चाहिए और हर तरह से सक्षम हो और भावनाएं भी अच्छी हैं, तो भैया के आदेश से राजनीति में आ गए। तो विकास जी, क्या अपने बड़े भाई के जो परिचितों पे या जो उनकी सोच है उस पर आप खरा उतर के दिखाएंगे अगर यहाँ की नगर पंचायत की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो? पूरी तरह से कोशिश करेंगे सर कि हम जितना वो किए हैं उतना हम भी क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे, ज़रूर करना चाहेंगे। अगर उन्होंने हम पे विश्वास जताया है तो विश्वास को खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहली प्राथमिकता जो हमारे क्षेत्र की है सर, वो है सुरक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा। यहाँ पर बहुत से अराजक तत्व हो गए जो कि सुख शांति से, आत्मसम्मान से जो लोग जीना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो खलल मचा गए। गौतम राजेंद्र जी, आप चेयरमैन यहाँ किसको बनाना चाहते हैं? बस हमारे अन्नदाता भाग्य विधाता विकास सिंह को। काहे रो रहे हैं? अरे हम बहुत मजबूर है हर विधा से। अच्छा 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 अच्छा।
इसलिए चलिए देखिए जो है कि एक व्यक्ति हैं जो है कि इनकी बहुत सारी मदद विकास सिंह ने की है, जो कि ये कह रहे हैं मेरे अन्नदाता हैं, मेरे भगवान हैं। तो आप सोच लीजिए वो व्यक्ति कैसा होगा जो कि चुनाव लड़ रहा है, विकास सिंह। चलिए एक लोग और हैं, क्या नाम है जरा सा? रोहित सिंह। यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? विकास सिंह को। विकास सिंह को क्यों? ये हमारे चाचा हैं, वो यहाँ के मतलब सब देख रेख गाँव में जो और सब दिक्कत समझते हैं। चलिए एक लोग और हैं। अरे गौतम नहीं है, जीपाल भी हमारे यहाँ सब विकास सिंह को यहाँ के चेयरमैन बना। विकास सिंह है, गांव का विकास कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। विकास करने वाले एक ही हैं जो विकास कहीं विकास अपना विकास करने लगे तो विकास अपना करेंगे तब भी हमारा विकास साथ में होता रहेगा। क्या यार मर्दवा विकास ना हो क्या? विकास ना हो क्या? विकास नाम है तो विकास हो सकता है, विकास हो जाए। काहे नहीं, विकास होना चाहिए। साथ में हमारा अगर वो जीत जाते हैं तो आपका चेयरमैन क्या आपका भी विकास होगा ना? क्या आपका भी विकास होगा ना? विकास तो साथ में जुड़ा होगा हमारा ना। हम वही तो कह रहे हैं, अगर उनके घर पर नाली बनेगी, हमारे यहाँ से जाएगा रास्ता, उनका बनेगा तो हमारा भी बनेगा। अच्छा बगली घर है क्या? नहीं बगली नहीं, दूर है हमारा। अच्छा चलिए ठीक है। और कुछ लोग और है, क्या नाम है? जगदीश मुखियापाल जी आपका जो है यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? विकास सिंह को। विकास सिंह को ही क्यों? सर उन्होंने कहा है हम अपने गांव का विकास करेंगे, सभी क्षेत्रों का निर्माण, जैसे उधर लाइट बिजली ये सब हमारे उधर लाइट खंभा बन है, तो उन्होंने काम विकास करवाएंगे, बस यही उम्मीद है। क्या नाम है भैया? यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों ने जो है कि संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस। आज किस तरह से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है? देखिए, प्रेस वार्ता आयोजित करने का जो मुख्य कारण है ईडी है, और ईडी एक तरह से सरकारी तोता बनती है। सरकार जो बोलेगी वो ईडी करेगी। मतलब ईडी की एक स्वतंत्र संस्था है संवैधानिक रूप से, लेकिन संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था रहने के कारण भी ईडी सत्ता में बैठे हुए और अपार दौलत अर्जित करने वाले व्यक्तियों की कभी कोई जांच नहीं करती। आपको एक उदाहरण बता दें कि अभी महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे प्राइवेट विमान से कई बार आए और गए। उसका खर्चा किसने दिया? क्या ईडी को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? विधायक 40 विधायक रोज फोटो दिखाया जाता था, मेरे पास 40 हैं, 38 हैं, 50 पहुंच गए हैं। उन 50 विधायकों के 20 दिन का खर्चा किसने दिया? विधायकों की तनख्वाह कितनी होती है? उनके आय के स्रोत कितने होते हैं? ईडी ने इस पे जांच नहीं किया। ईडी किस पे जांच कर रही है? राहुल गांधी को बुला रही है, राहुल गांधी जी से पूछताछ करना है, उनसे पूछताछ हो गई तो सोनिया गांधी को बुला रही है। मतलब देश के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता से पहले 1937 में एक कंपनी बनी थी एजीएल, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। इसमें करीब 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और 1938 में 3 अखबारों का संपादन शुरू हुआ, कौमी एकता, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन। और इसको स्वतंत्रता संग्राम का अखबार या कांग्रेस का मुखपत्र भी उस समय कहा जाता था। लेकिन 42 से 45 के बीच में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जब पंडित जवाहर, फिर उसके बाद 46 से प्रतिबंध हटा लिया गया। ऐसे भी मैं पूछना चाहता हूं, इन तीनों अखबारों को और एजीएल को कर्जे से उबारने के लिए आपने क्या कार्रवाई किया? आपने केवल आरोप लगा दिया कि इसका लाभ जो है शेयर के बहाने जो है कि गांधी फैमिली ले रही है। धारा 25 के अंतर्गत कंपनियां बनती हैं और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है, और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम शेयर होल्डिंग के अनुसार उसका मालिक नहीं बन जाता है। न तो उसे बेचने का अधिकार प्राप्त होता है और न उसे चलाने का अधिकार तो है, ये डूबने न पाए ये है, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं होता है। तो आप किस तरह से एक चीज और मैं बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप लगाया कि किराएदारी में एजीएल की संपत्ति दी गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि किराएदारी कहाँ खर्च की गई है। उन्होंने सीधे सीधे के लाभ लिया जा रहा है।
अरे उसकी जो किराएदारी आई होगी, पासपोर्ट ऑफिस बना है, वो अखबार चलाने में खर्च हुआ। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत तो मान लीजिए अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो लेकिन मैक्सिमम मुद्दे जो देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाजपा ने कई प्रदेशों में सरकार गिरा दिया और वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उस पे ईडी क्यों नहीं कर रही है? ईडी जांच करने के लिए है ना, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां जांच करने के लिए है, और जहां भ्रष्टाचार की संभावना नहीं है, इतने दिन से चल रहा है, वहां पूछताछ का क्या आधार है? हम तो पूछताछ का स्वागत करते हैं, लेकिन जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां ना पूछताछ करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में क्यों नहीं पूछताछ हुई आज तक? मध्य प्रदेश का मामला था, होटल में टिकाए गए विधायक, पूछताछ हुई? आप बताइए। और यहाँ आसाम में हुआ, उसमें सीधा सीधी सरकार के इशारों पे काम हो रहा है। ये तो जग जाहिर है, इसमें तो टिप्पणी कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है कि जो है सीबीआई तोता हो गई है, ईडी जो है वो है, ये तो सब जग जाहिर है।